दस रेडी है ना, इसको हम लोग शॉर्ट में और किस नामों से बोल सकते हैं। देखिए यहाँ पर अर्थमेटिक से ए और प्रोग्रेशन से पी, ठीक है। तो इसको हम लोग शॉर्ट में क्या बोलेंगे, एपी बोलेंगे, है ना। जयंत जी देखिए आज हम लोग देखने वाले इस वीडियो में समानांतर रेडी, यानी ये क्लास 10th की वीडियो है। और एक क्लास 10th की जो वीडियो है ना, ये आपका 5वां अध्याय रहा। देखिए 5वां अध्याय बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है, कारण कि इससे पहले हम लोग ध्यान देंगे कि समानांतर रेडी भाई इसे क्या हो सकता है, इसे कितना नंबर का प्रश्न पूछा जा सकता है। देखिए पहला हमने हेडिंग मारे यही कि जो समानांतर श्रेणी है ये आपका 10वां क्लास और ये चैप्टर 5 है। इसे सबसे पहले हम लोग बात जानेंगे भाई, इसको पढ़ने से मेरा क्या क्या, मैंने 2 नंबर या क्या 5 नंबर या क्या ऑब्जेक्टिव मैंने बन सकता है ना। देखिए यह कितना नंबर से पूछा जा सकता है, ठीक है। इसमें आपका 5 से 6 नंबर ऑब्जेक्टिव पूछ सकता है। मान लीजिए मैक्सिमम 5 नंबर यह हो गया ऑब्जेक्टिव से, ठीक है। फिर देखिएगा 2 से 3 नंबर 2 मार्क्स का क्वेश्चन, यानी कि अगर 2 ही पूछेगा या 3 ही पूछेगा तो तीन तीन जब पूछेगा तो क्या नंबर का है, 2 नंबर का है ना। तो 3 दूना 6, ठीक है। जब यह 5 नंबर से पूछेगा, जब यह 5 नंबर से 5 नंबर जब 1 पूछेगा तो समझ लीजिए कितना 5 हो गया ना। 5 कम 5 मैंने 5 नंबर जब पूछेगा 5 नंबर पूछेगा कै गो, अगर एगो पूछा तो बताइए 5 नंबर एगो पूछे तो कै नंबर का होता है, 5 नंबर का होता है ना। तो 5 कम 5 बोलिए 5 6 11, 6 5 11, 11 5 कितना हो गया, यानी समझ लिए 17 नंबर से ये पूछा जा सकता है। 16 नंबर 17 नंबर से क्या किया जा सकता है, ये पूछा जा सकता है। यानी इसको मैक्सिमम 15 नंबर मान सकते हैं आप लोग इसको, है ना। 15 नंबर से पूछा जा सकता है। कब, जब यदि हमने बहुत बार देखे क्वेश्चन से 5 या 6 नंबर से क्या देता है, ऑब्जेक्टिव आता है। फिर आपका 2 नंबर ये जो है ये कम से कम 2 ही पूछिएगा, अगर 3 पूछेगा तो 3 दूना 6, 6 5 11 हो गया। फिर यदि अगर 5 नंबर ये अगर 1 पूछा तो कितना नंबर हो गया, 5 नंबर, ठीक है ना। तो 5 में 10 10 10 6 16, 16 नंबर हुआ। लेकिन कम से कम ये 15 नंबर से 15 नंबर का आपका ये चैप्टर होगा, ठीक है ना। इसलिए आप लोग इस चैप्टर को थोड़ा ध्यान से देखिएगा, गौर से समझिएगा, ठीक है ना। अब देखिए इसको हम स्टार्ट करते हैं, और इसको स्टार्ट करने से पहले हम ये बताना चाहते हैं कि देखिए समानांतर श्रेणी, क्या नाम है, समानांतर श्रेणी, ठीक है। समानांतर श्रेणी के बारे में जानिए तो सबसे पहले इसको बारे में ये जानना होगा कि इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं। इसको इंग्लिश में बोलते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ARITHMETICS, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, PROGECJESSION प्रोग्रेशन, है ना। अब सुनिए अब यहाँ पर सबसे पहले बात ये जानना होगा हम लोग को से भाई जो समानांतर श्रेणी है ना। समानांतर श्रेणी में हमको क्या क्या पहले जानना होगा ताकि मेरा ये समझे से, हाँ ये मेरा पूरा कन्फर्म हो गया। इसमें सबसे पहले आपको ये बात जानना होगा कि आप समानांतर श्रेणी पढ़ रहे हैं तो आप इसमें ए के बारे में जानिएगा। किसके बारे में जानिएगा, ए के बारे में। अरे भाई ए होता क्या है, इसको हम लोग ए बोलेंगे या इसको प्यार से A1 भी बोल सकते हैं। ए या A1 का अर्थ क्या होता है एपी में, तो ये ए या A1 का अर्थ हम लोग बोलते हैं प्रथम पद। क्या बोलते हैं इसको, प्रथम पद बोलते हैं। फिर देखिए यदि अगर मान ले अगर हमको ए या A1 नहीं मिले और हमको A2 अगर मिल गया तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे, इसको भी कुछ ना कुछ बोलेंगे, द्वितीय पद बोलेंगे, है ना। इसको क्या बोलेंगे हम लोग, द्वितीय पद बोलेंगे, ठीक है ना। अगर A3 आया तो उसको तृतीय पद, A4 आया तो उसको चतुर्थ पद बोलेंगे, ठीक है। अब इसके बाद में अगर हमको डी आ गया, क्या आ गया, डी, अगर एपी पढ़ रहे हैं अगर उसमें डी अगर आ गया तो उसको हम क्या बोलेंगे, सर्वांतर बोलेंगे। क्या बोलेंगे, सर्वांतर बोलेंगे, है ना। यदि हम लोग एपी पढ़ रहे हैं और उसमें डी आ गया तो डी का अर्थ हम लोग क्या जानेंगे कि यह डी नहीं है, इसका नाम क्या है, सर्वांतर आ गया, ठीक है। यदि हम लोग एपी पढ़ रहे हैं और उसमें ए एन आ गया, क्या आ गया, ए एन आ गया, तो उसको हम लोग क्या जानेंगे, अच्छा भाई ए एन आ गया है तब तो बहुत खुशी की बात है, आपके पास अंतिम पद मिल गया। क्या मिल गया, अंतिम पद मिल गया आपको। क्या मिल गया आपके पास, अंतिम पद मिल गया। हम एपी पढ़ रहे हैं और मेरे पास एस एन मिल गया। क्या मिल गया, एस एन मिल गया। ओ एस एन मिला है आपको, तो देखिए एस एन मिला है तो आपको सबसे पहले बात ये जानना होगा कि यह पदों का योग बोल रहा है करने के लिए। क्या बोला है, पदों का योग। योग का अर्थ क्या होता है, जोड़, है ना। ये आपको पदों का जोड़ मिल गया, ठीक है। फिर यदि हम लोग एपी पर है और मेरे पास एन मिल गया, हमको क्या मिला है, मैंने हम एपी पर और वहाँ पर हमको क्वेश्चन में एन दिखाई दे दिया, एन दिखाई दिया है तो आप उसका अर्थ ये जानिएगा कि यह पदों का क्या है, पदों का संख्या, है ना। पदों का ये क्या हो जाएगा, संख्या हो जाएगा। पदों का ये क्या हो जाएगा, संख्या, ठीक है। तो इतना बात समझ में आया ना। आप एपी पढ़ रहे थे, आपको इतना कम से कम नॉर्मली बात इतना जानना जरूरी होगा। समझ में आया बात, यहाँ तक बात क्लियर रहा ना। अब देखिए कि इसमें कितने फार्मूले बन सकते हैं, इसमें फार्मूला कितना बन सकता है, फार्मूला कितना हो सकता है। देखिए ये बहुत छोटा चैप्टर है जी, इसमें फार्मूला बहुत कम ही बनता है। फार्मूला कितना बनेगा,
बनेगा, ठीक है। इसमें आपका ज़्यादा फार्मूला नहीं बनेगा, देखिए बहुत कम ही फार्मूला बनेगा जो हम लिखवा देते हैं, आप लोग इसको याद रखिएगा, ठीक है। इसमें फार्मूला हो जाएगा सबसे पहले ए एन, क्या हो जाएगा ए एन। ए एन का अर्थ हमने क्या बोले अभी, ए एन का अर्थ क्या होता है अंतिम पद, क्या होता है अंतिम पद। तो ए एन का एक फार्मूला आता है इसमें, क्या जिसको हम क्या बोलते हैं ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, क्या बोलते हैं इसको, बोलिए आप लोग आंख बंद कीजिए, अब बोलिए ए एन का फार्मूला क्या होगा, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी हो जाएगा, ठीक है। फिर इसके बाद में नंबर 2 में हम बोल दें आपको, यदि आपको बोल देगा सबसे पहले डी, तो डी का अर्थ क्या होता है सर्वांतर होता है, डी अभी लिखा है ना यहाँ पर देखिए, डी का अर्थ क्या होता है सर्वांतर होता है। इसका भी फॉर्मूला क्या होता है ए टू माइनस में ए वन, ए टू माइनस ए वन, ठीक है। यदि बोल देगा आपको दूसरी का सर्वांतर निकालने के लिए, क्या बोल देगा दूसरी का, तब तो क्या कीजिए, देखिए यहाँ पर डी है या इसको डी बोलिए, इसको डी वन बोल सकते हैं ना। तो जब वन था तो यहाँ पर टू लिखे हैं ना, तो उसी जब यहाँ पर डी टू है तो यहाँ पर क्या बोलेंगे ए थ्री माइनस में ए टू, ठीक है। मैं जितना रहेगा ना आपको, जितना सर्वांतर पूछेगा उतना में से एक ज़्यादा करना है और फिर जितना रहेगा उतना में से कम कर देना, ठीक है ना। जैसे मैं मेरा शॉर्ट में बात ये समझ लीजिए, जैसे दो पूछा है ना कि मैंने ए टू, देखिए यहाँ पर सबसे पहले आपको सिर्फ बोल देगा कि सर्वांतर निकाले, जब बोलेगा सीधे सर्वांतर निकाले तो आप इसको यहाँ तक ही याद रखिएगा, ठीक है ना। ज़्यादा दूर आपको जाना कोई जरूरी नहीं है, ठीक है। जब कभी कभी ऐसा भी क्वेश्चन पूछ देता है आप इसका सर्वांतर निकाले, तो वहाँ पर आपको सर्वांतर कम से कम 2-3 निकालना पड़ता है, ठीक है ना। अब देखिए क्योंकि हम लोग इसमें 5.1 भी क्लियर करने वाले हैं हम लोग, ठीक है। यहाँ पर देखिए जब D2 जब आपको निकालने का मन करेगा, मैंने हम पहले सर्वांतर तो निकाल ही लेंगे ए टू माइनस ए वन से। यदि आपको दूसरे का सर्वांतर निकालने का मन करेगा तो उसका फॉर्मूला क्या दीजिएगा आपको ए थ्री माइनस में ए टू, ठीक है। यदि चलिए और यहाँ भी आपको झंझट है, तभी एक और बोलिए, बताइए अब D3 का बोलिए फॉर्मूला क्या बनेगा। तो यहाँ पे A2 था ना, D2 था, तो यहाँ पे ए थ्री माइनस में ए टू किए हैं। जब यहाँ पर D3 रहेगा तब क्या कीजिएगा A4 माइनस A3, बात क्लियर रहा। अब मेरा मन है एक बार और ही आप लोग बोल दीजिए D4 का बोलिए फॉर्मूला, D4 का, तो D4 का आप लोग फॉर्मूला क्या बनिएगा A5 माइनस में A4, समझ में आया बात। अब देखिए तो यानी आप लोग दो अभी फार्मूला देखें, एक ए एन का और एक डी का, है ना। मेन जरूरी ये जो अभी क्वेश्चन में घेरे आपका यही जरूरी रखना है, बाकी सब हमने आपको समझाने के लिए 3-4 बता दिए, ठीक है। फिर देखिए नंबर 3 में, देखिएगा नंबर 3 में हम बोल देंगे आपको, जैसे बोल देंगे हम 10वां पद, आपको 10वां पद निकालना है। कौन सा पद निकालना है 10वां पद, तो बोलिए 10वां पद का फॉर्मूला क्या हो जाएगा। ए का अर्थ क्या होता है, ए का अर्थ होता है ना प्रथम पद, तो यहाँ पर प्रथम पद नहीं, यहाँ पर कितना पद आ गया 10 है ना, तो मैंने ये 10 मैंने 10वां पद का बोले फॉर्मूला, तो 10वां पद बोलेगा तो ए प्लस लिखिएगा, ए लिखिएगा इसमें, और 10 है तो इसमें से एक कम कर दीजिए तो कितना जाएगा 9, और यहाँ पर डी लगा दीजिएगा, ठीक है। अब मेरा मन है आपसे पूछने के लिए ए 5 का बोलिए, ए 5 मैंने ए 5वां पद का बोलिए, मैंने हमको 5वां पद निकालना है, तो आप लोग कैसे बोलिएगा ए प्लस में 5 डी है ना, एक कम करना होगा हमको, कितना हो जाएगा 4 डी। अब मेरा मन है आपसे A2 पूछने के लिए, A2 मैंने दूसरी का पद का बोलिए फॉर्मूला, तो इसमें तो सब में तक है ए लिखा ही रहा था, इसमें भी ए लिखा जाएगा, और यहाँ पर कितना है 2 है, तो 2 में से एक कम करेंगे तो 1, और यहाँ पर सीधे लिख देंगे 1D, क्योंकि यहाँ पर ABCD में हम लोग ए का प्रयोग नहीं करते हैं, है ना। जो भी नाम हो या ABCD हो उसमें हम लोग ए का प्रयोग नहीं करते हैं हम लोग, है ना। चलिए आप लोग हमको बताइए ये बात से ए ए A50 का बोलिए फॉर्मूला, A50 का फॉर्मूला, तो आप कैसे बोलिएगा ए तो सब में लिखा ही रहा है और 50 है ना, एक कम कर दीजिए 49D, समझ में आया बात। तो यानी आप लोग यदि हम पूछेंगे 10वां पद, 5वां पद, दूसरा पद और कितना 50वां पद, तो आप इतना फॉर्मूला बोल सकते हैं ना इसका बना कर अपना से। चलिए 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर, देखिए 4 में, देखिए अब 4 में हम आपसे पूछेंगे एक और फॉर्मूला SN, ये बहुत ज़रूरी वाला है, ये आपका 5.3 से स्टार्ट होता है इसमें, है ना। SN, तो बोलिए SN का आप लोग फॉर्मूला क्या बोलिएगा इसमें, SN का फॉर्मूला पूछ रहे थे n/2, कौन/2 n/2 इंटू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, 1 इंटू डी, समझ में आया बात। बताइए इस एन का फॉर्मूला क्या होता है n/2 इंटू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। अच्छा बताओ इस एन का अर्थ क्या होता है, तो इस एन का अर्थ यह होता है से यह आपका पदों का योग है, क्या है पदों का योग है ना। अब देखिए नंबर 5, यहाँ पर एक हमने और बात ली दे रहे हैं, जो ये आपका फॉर्मूला यहाँ पर नहीं बनेगा, मैंने यहाँ से इसके नीचे मैंने फॉर्मूला बनवा देगा वो, ठीक है ना। देखिए इस एन बराबर क्या होता है, इस एन बराबर n/2 तो n/2 है ही है, यहाँ पर कितना ए है 2a है, तो हम लोग इसको a प्लस ए लिख सकते क्या, इसको हम a प्लस ए लिखेंगे तो बताइए a प्लस कितना है 2a हो जाएगा, प्लस के प्लस है ना, यहाँ प्लस के प्लस, फिर यहाँ पे n-1 इंटू डी के डी है, ठीक है। अब बताइए फिर अब यहाँ पर आपका 5वां फॉर्मूला हम लिख रहा है, एस एन हो गया, फिर यहाँ पर n/2 के n/2 हो गया, और फिर देखिए a, तो यहाँ पर a, और फिर देखिए a प्लस एन माइनस 1, यहाँ से यहाँ तक थोड़ा बात का ध्यान रखिए, a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। तो बताइए यहाँ पर देखिए बात कहाँ गया वो जी, ए एन का वाला कहाँ थी, a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, यहाँ से
ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ये किसके बराबर है, एन के बराबर है। यहाँ भी है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ठीक है ना। तो ये यहाँ पर प्लस है तो पहले प्लस दे देंगे, और ये किसका जगह पता है, ए एन की जगह लिख देंगे, है ना। तो बताइए छवा फॉर्मूला आपको क्या बना, ए से बराबर एन बाई टू इंटू ए प्लस में एन, है ना। बहुत जगह आपको ये भी फॉर्मूला काम देगा, है ना, लेकिन हर जगह अधिकतर फॉर्मूला देखा जाता है, तो यहाँ पर आपको यही काम आता है, ठीक है ना। तो हम सबका यूज बताएंगे आपका कहाँ कहाँ कैसे यूज होने वाला है। तो क्या आप लोगों ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया, चलिए हम थोड़ा और भी इसको पीछे कर देते हैं आप लोग, ताकि जो भी बाकी आप लोग उसका स्क्रीनशॉट ले लें और इसको थोड़ा बेस्टीन मजा से पढ़े, है ना, क्योंकि हम भी इसको पूरे इंटरेस्ट से ही पढ़ा रहे हैं आज, ठीक है। चलिए, तो आपका फॉर्मूला जितना बनने वाला फॉर्मूला आप लोग देख लिए, और किसके किसके बारे में जानकारी रखना होगा इसमें देख लिए, है ना, और कितना नंबर से पूछेगा ये भी आपको ये भी बात आपको ध्यान में रखना होगा से कितना नंबर से पूछने वाला है ना। इसलिए हमने इसको थोड़ा इंटरेस्ट पढ़ा रहे हैं ताकि आप लोग भी इसको जिज्ञासा होकर पढ़े, ठीक है। चलिए हम थोड़ा जानते हैं अब एपी की खासियत के बारे में। अब देखिए यहाँ पे इसको समानांतर श्रेणी को और किस नामों से हम लोग बोल सकते हैं, तो यहाँ से अर्थमेटिक से क्या उठा लेगा ए, और प्रोग्रेशन से क्या उठाएगा पी। तो बताइए समानांतर श्रेणी को हम लोग शॉर्ट में क्या बोलेंगे, एपी बोलेंगे, क्या बोलेंगे उसको, एपी बोलेंगे। अब हम लोग इसको समानांतर श्रेणी नहीं बोलने वाले हैं, अब इसको हम लोग शॉर्ट में क्या बोलेंगे, एपी बोलेंगे। जब भी हम एपी बोलेंगे तो आप लोग समझिए क्या, अच्छा एपी माने आप बोले समानांतर श्रेणी का है ना। चलिए तो हम लोग इसको मिलते हैं और आगे नंबर प्रश्न में से, हाँ देखिए अब यहाँ पर समानांतर श्रेणी होता क्या है, यानी अब हम लोग एपी के प्रकार पढ़ेंगे और एपी माने कैसे बनेंगे, यहाँ से क्वेश्चन आएगा, ठीक है ना। चलिए हम लोग देखते हैं अब यहाँ पर देखिए जी, हमने क्या बोले आपको से एपी के थोड़ा हम प्रकार पढ़ाते हैं आपको, किसका प्रकार पढ़ाते हैं, एपी के प्रकार, है ना। एपी के प्रकार आखिर होता कैसे है हम थोड़ा इसको बारे में जानेंगे अब, ठीक है ना। देखिए जो एपी है आपका, एपी है, इसमें सबसे पहले हम इसको दो भागों में बांट रहे हैं। कितने भागों में बांट रहे हैं, दो। एक में परिमित एपी और नंबर दो में अपरिमित एपी। एक में हम क्या बांट दिए, परिमित एपी, परिमित एपी, ठीक है, दिखाई दे रहा है ना फ्रेश, और यहाँ पर अपरिमित एपी, ठीक है। बताओ यहाँ पर हमने आपको एपी को कई भागों में बांटे, दो भागों में बांटे, एक परिमित एपी, नंबर दो में अपरिमित एपी। देखिए इसको परिमित एपी को हम लोग बोलते हैं, ठीक है ना। इसको परिमित एपी का मतलब यह होता है, यहाँ पर परिमित एपी का मतलब यह होता है कि जिसका अंतिम पद दिया हुआ हो, जैसे देखो 2 4 6 8 है, और यहाँ पर 10 भी कर दिया, 12 भी कर दिया। देखिए शुरू तो इसका किया है ए से, और इसका अंतिम भी कितना कर दिया, 12 कर दिया, इसको हम बोलेंगे परिमित एपी। फिर और देख लीजिए ना कि यहाँ पर 8 10 12 डैश, और यहाँ पे ये कर देगा 20। बताइए शुरू कितना से किया, 8 से किया, 8 10 12 गया, लास्ट में जाकर यह मैंने बीच वाला दिखाया नहीं, मैंने यह क्या बोला है, मैंने हम ऐसे चलते चलते जाएंगे और 20 पे जाके हम क्या कर देंगे, रुक जाएंगे, ठीक है ना। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, देखिए यहाँ पर भले आप बीच में रुकिए लेकिन आपको अंतिम पद देना दिया है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, परिमित एपी। जब यही बात होगी, जब ऐसे बोल देगा ये, तो बताइए हम शुरू पद दे देंगे, हम कौन पद देंगे, 3 6 9 12 डैश। क्या इसका अंतिम पद दिया है, नहीं दिया है, इसको हम क्या बोलेंगे, अपरिमित एपी बोलेंगे, ठीक है। और देखिए हम बोलेंगे 5 10 15, ठीक है, डॉट 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 डॉट। क्या इसका अंतिम पद दिया है, नहीं दिया है, तो बताओ जिसका अंतिम पद देगा उसको हम लोग बोलेंगे परिमित एपी, ठीक है। लास्ट पद नहीं दिया हुआ रहेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इनफाइनाइट, है ना, यानी उसको बोलेंगे अपरिमित एपी बोलेंगे। कि यहाँ तक बात समझ में आया जी, यहाँ तक बात समझ में आया। अब देखिए अब सबसे पहले हम लोग थोड़ा ये बात देख लेते हैं, है ना, कुछ बेसिक बात को हम लोग थोड़ा ध्यान रखते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पर पहले क्वेश्चन आपका बनेगा कैसे, थोड़ा यहाँ पर थोड़ा बेसिक बात को जानेंगे। कौन सी बातें, बेसिक बातें थोड़ा जानेंगे, बेसिक बातें। आगे भाई बेसिक बातें हमको क्या जानना होगा, देखिए हम बोल रहे हैं आपको एक क्वेश्चन दे दिए, क्या दे दिए, एपी पर। चलिए एपी है ना, एपी का अर्थ क्या समझे, समानांतर श्रेणी समझे ना। ये एपी आपको हम दे रहे हैं कितना दे दिए, 7 10 13 16 19 डॉट 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 दे दिए ना। अब बताओ इसमें सबसे पहले आप हमको ये बताइए कि इसका कितना इसमें जोड़े हैं, ये कितना इसमें क्या किए हैं ताकि इसका 10 आ गया। तो बताओ 7 में हम 3 जोड़े हैं, 3 जोड़े हैं तो 10 आया। फिर बताओ इसमें 10 में कितना किए हैं, 13 आ गया था। आप इसे यहाँ भी 3 जोड़े हैं। फिर बताओ 13 में हम क्या जोड़े हैं या क्या घटाएं कि 16 आ गया। अब घटाए तो नहीं है, यहाँ पूरा कन्फर्म है, जोड़े हैं, कितना जोड़े हैं, 3 जोड़े। अगला जो पद है वो क्या कह रहा है, 3 जोड़ने से आ रहा है, 3 जोड़ने से आ रहा है ना। फिर आप आगे नंबर ध्यान दीजिएगा, हम बोल देंगे एपी आप इस यहाँ पर रहेगा, फिर यहाँ पर 5 5, ठीक है। फिर यहाँ पर 3 5 3 1 -1, ठीक है। अब सुनिएगा बताइए
5 में हम लोग क्या किए, 3 आ गया था, 5 में अब 3 घटाया, 2 घटाया, कितना घटाया 2। फिर बताओ हम 1 में क्या किए कि 3 में हम क्या किए, 3 में क्या किए कि 1 आ गया, यहाँ भी हमने 2 घटाए। फिर बताइए 1 में हम क्या किए कि -1 आ गया। अब 1 में पहले 1 में से फिर 0 घटाएंगे, मैंने 1 में से 0 घटाएंगे तो 0, फिर यहाँ पर 1, यानी यहाँ भी हमने -2 का काम किया है। बताओ हर एक जो अगला जो पद आ रहा है वो क्या करने से आ रहा है, -2 करने से आ रहा है ना, -2 है ना। यानी एपी हमको समझ में आ रही है, प्लस में भी आ रहा है और ये कथी में आ रहा है, माइनस में भी आ जा रहा है। एक और समझिए आप लोग यहाँ पर कि जो एपी है, एपी यहाँ पर कितना दे दिए, 12 10 12 10 8 6 4 डॉट डॉट। बताओ 10 में क्या किए कि 12 आ गया, यहाँ भी 2 घटाए हैं, 2 क्या किए घटाए, यहाँ पर क्या किए हैं, 10 में क्या किए कि 8 आ गया -2, 8 में क्या किए कि 6 आ गया, तो यहाँ भी हमने -2 का काम किया। यानी जो हर एक जो अगला जो पद आ रहा है मेरा वो क्या करने से आ रहा है, माइनस करने से आ रहा है, ठीक है ना। फिर आगे नंबर ध्यान दीजिएगा थोड़ी, यहाँ पर 4 नंबर हम बात बोल दें आपको, से जो एपी दिए हैं, एपी दिए हैं, एपी यहाँ पर 5 5, फिर यहाँ पर 5 5, ठीक है। बताओ 5 में क्या किए से 5 आ गया, अरे भाई 5 में आप 0 जोड़ेंगे या 0 घटाएंगे, फिर आप 5 में क्या किए कि 5 आ गया, फिर 0 जोड़ेंगे चाहे 0 घटाए होंगे। 5 में क्या किए कि 5 आ गया, तो 0 जोड़ेंगे चाहे 0 घटाएंगे, है ना। बताओ 0 में से 5 जोड़ेंगे, 0 में 5 जोड़ेंगे, ठीक है, नहीं 5, सुनिए एक मिनट, 5 में 0 जोड़े या 5 में हम 0 घटाए, कितना आएगा, 5 ना आएगा जी, कितना आएगा, 5 ना आएगा। तो बताओ 5 में 0 जोड़े चाहे 5 में 0 घटाए, तब कितना आएगा, 5 है ना। तो वही बोला कि हम 5 में 0 जोड़ेंगे चाहे 5 में 0 घटाएंगे, जिससे मेरा क्या आ रहा है, खाली 5 ही आ रहा है, ठीक है। तो बताओ एपी मेरा प्लस में हो सकता है, एपी मेरा माइनस में हो सकता है, और एपी मेरा 0 में हो सकता है। तो बताओ हम क्वेश्चन आपसे ये बात हम पूछना चाहेंगे, बताओ एपी एपी धनात्मक होता है, धनात्मक माने धनात्मक माने क्या होता है, प्लस वाला होता है, कि एपी ऋणात्मक होता है, कि एपी आपका ऋणात्मक, ऋणात्मक का अर्थ क्या होता है, माइनस होता है, कि आपका कि एवं एपी कि एपी शून्य होता है, शून्य का अर्थ आप लोग 0 रखिएगा। बताओ एपी क्या होता है, तो हम बोलेंगे और आप भी बोलिएगा कि एपी आपका धनात्मक भी होता है, ये बात सही है, एपी आपका ऋणात्मक भी होता है, ये बात सही है, एवं एपी आपका शून्य माने सभी होता है, एपी प्लस में, एपी माइनस में और एपी 0 में भी होता है। कि यहाँ तक बात समझ में आ गया बात, बताओ। और इसका हर एक अगला जो पद आ रहा है कैसे, 3 जोड़ने से या 2 घटाने से या 0 जोड़े या 0 घट, ठीक है ना। तो बताओ यहाँ पर अब इसके बाद हम लोग थोड़ी इसका परिभाषा देखेंगे। तो बताओ समानांतर श्रेणी भाई होता क्या है, जिसको हम शॉर्ट में क्या बोलते हैं, एपी बोलते हैं, जिसको हम शॉर्ट में क्या बोलते हैं, एपी बोलते हैं, एपी एपी, है ना। बताओ ऐसी श्रेणी जिसका हर एक अगला पद निश्चित संख्या जोड़ने या घटाने से आता है उसे समानांतर श्रेणी कहते हैं, ठीक है। बताओ हमने क्या बोले हैं, हर एक ऐसा श्रेणी जिसका अगला पद निश्चित संख्या माने पूरा फिक्स है कि 2 ही जोड़ेंगे, उससे ज़्यादा नहीं जोड़ेंगे। जैसे यहाँ पर देखिए ना, यहाँ पर पूरा फिक्स है कि 3 ही जोड़ रहे थे ना, सब में 3 ही जोड़ रहे थे, जिससे मेरे क्या आ रहा था, अगला पद निश्चित संख्या आ रहा था, ठीक ना। इसमें 2 ही घटा रहा है, यहाँ भी 2 ही घटा रहा है, और इसमें जब हमेशा हमने क्या किए, 0 ही घटाए, क्या किए, 0 जोड़े या 0 ही घटाए। तो निश्चित संख्या है ना कि 0 जोड़े या 0 घटाए, यहाँ भी 2 हमेशा घटाए हैं, यहाँ भी 2 हमेशा घटाए, यहाँ भी 3 हमेशा जोड़े हैं, ठीक है। तो वही बोला जा रहा है कि समानांतर श्रेणी भाई किसे कहते हैं, ऐसा श्रेणी जिसका हर एक अगला पद निश्चित संख्या जोड़ने या घटाने से आता है उसे समानांतर श्रेणी कहते हैं। जैसे मैं आप लोगों को हम बता ही दिए। फिर देखिए समानांतर श्रेणी का हर एक संख्या पद कहलाता है। जैसे यहाँ पर हम बोले 8 8 8 भी क्या है, पद है, लेकिन कैसा पद है ये आपका प्रथम पद हो जाएगा, प्रथम पद। तो बताओ प्रथम पद को हम लोग क्या बोलते हैं, ए बोलेंगे या इसको A1 बोलेंगे, ठीक है। फिर बताइए 10 10 भी क्या है, 10 भी एक पद है, लेकिन ये कैसा पद है, ये दूसरा पद मैंने जिसको हम A2 बोल देंगे। फिर देखिए 10 के बाद कितना है, 12 है, 12, फिर यहाँ पर 12 भी आपका क्या है, ये भी एक आपका पद है, कैसा पद है, ये आपका तीसरे का पद है। फिर देखिए 14 है, 14 ये भी आपका कैसा पद है, ये भी आपका एक पद ही है, लेकिन कैसा पद है, ये आपका चौथा पद हो गया। कैसे बात समझ में आया, क्या पद के आप लोग पद जान गए, फिर आप लोग समानांतर श्रेणी जान गए से, हाँ ऐसा श्रेणी जिसका हर एक अगला पद निश्चित संख्या जोड़ेंगे या घटाएंगे, जिससे मेरा क्या होगा, वो अगला पद आएगा, जिसको हम क्या कहेंगे, समानांतर श्रेणी कहेंगे, ठीक है। यहाँ तक बात क्लियर रहा जी, यहाँ तक बात क्लियर रहा। चलिए आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए एपी के प्रकार को, और यहाँ पर जो भी हमने बात बताई इसका, एपी आपका प्लस में, माइनस में और 0 में होता है। फिर यहाँ पर इसका परिभाषा ले लीजिए। चलिए अब हम लोग चलते हैं बात, अब हम लोग मेन बात मुद्दा पर करते हैं, और मुद्दा भाई अब हम लोग क्या करने वाले मुद्दा पर में अब हम लोग देखेंगे। देखिए प्रश्न नंबर 1 है, और प्रश्न नंबर 1 को अब हम लोग क्लियर करेंगे।
बोल रहा है, आप सबसे पहले हम क्वेश्चन को ध्यान देंगे, है ना। क्वेश्चन आपका क्या बोल रहा है, ठीक है। देखिए, निम्नलिखित स्थितियों में किन स्थितियों में संबंध संख्याओं की सूची एपी में है और क्यों है। यानी सबसे पहले हमको बात ये ध्यान रखना होगा कि ये एपी में है या नहीं है ना। पहले हमको ये खोजना है कि ये बताइए, ये जो सूची जो है, मैंने हम लोग जो क्वेश्चन करेंगे 5.1 में, 5.1 में कितना क्वेश्चन है, 5.1 के एक में है। देखिए, एक क्वेश्चन, फिर 2 3 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन, है ना। 5.1 के में जो चारों जो क्वेश्चन है, 4 में देखेंगे हम लोग कौन कौन सूची एपी में है, और वह है तो क्यों है, उसका कारण क्या है। ये एपी में है, चाहे जब ये एपी में नहीं है तो इसका भी हमको कारण बताना चाहिए, एपी में क्यों नहीं है ना। क्योंकि यहाँ पर बात पूछा कि क्यों है तो क्यों, या नहीं है तो भी क्यों है ना, नहीं क्यों है। अब सुनिए, प्रत्येक किलोमीटर के बाद टैक्सी का किराया, जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया 15 रुपया है और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया 8 रुपया है ना। देखिए, हम एक बार टैक्सी में चढ़ गए तो बताइए, टैक्सी का वाला रुपया हमसे कितना रुपया लेगा, कितना रुपया बोला लेने के लिए। तो यानी प्रथम किलोमीटर जब चढ़िएगा तो आपसे 15 रुपया लिया जाएगा, है ना। बताओ, हमको अगर टैक्सी में बैठ गए, बैठने के बाद में अगर हम 1 किलोमीटर जाएंगे, तो यानी प्रथम किलोमीटर ना, तो प्रथम जब भी बात आएगा तो हम समझेंगे से वहाँ पर A1 निकाल रहा है, क्या निकाल रहा है, A1, है ना। तो बताओ, प्रथम किलोमीटर टैक्सी का किराया कितना रुपया बोला है, 15 रुपया बोला है ना। और जो अतिरिक्त है, जैसे हमको मन है यहाँ से हम अपने चौक पर जाएंगे, कहाँ जाएंगे, मार्केट करने के लिए जाएंगे, तो वहाँ पर टैक्सी वाला हमको बैठा लेगा, और वहाँ से जो मार्केट मेरा जितना भी दूरी होगा, वहाँ पर 1 किलोमीटर के लिए 15 रुपये लेगा। मेरा मन है, सुनिए ना, अब ये वाला मार्केट पर नहीं, मेरा जो अगला वाला जो मार्केट है वहाँ पर हमको लेके चलिए घुमाने, वहाँ पर तो 15 रुपये तो आपके पास रहेगा, लेकिन आपको 15 रुपये के अलावा आपको 8 रुपया और देना पड़ेगा, है ना। 8 रुपया और देना पड़ेगा। क्या यहाँ तक बात समझ में आया। अब देखिए, जैसे हम मान गए, यानी जो ये आपका एपी जो बनेगा, एपी हम लोग इसमें एपी निकालेंगे जी, है ना। एपी जो बनेगा, इसमें हम लोग क्या करेंगे, पहले हमको जाना होगा तो 15 रुपये देना होगा, ठीक है। और इसको मेरा मन करेगा से नहीं, आप यहाँ तो हम घुमा ही दिए, मार्केट ला दिए, अब यहाँ से हमको आगे वाला मार्केट घुमा दिए, कहाँ वाला मार्केट, आगे वाला मार्केट। तो आपको 15 रुपया था, 15 रुपये के बाद में आपको 8 रुपया और देना पड़ेगा। हमको मन है आपको क्या करने के लिए से नहीं, अब हमको इस वाला मार्केट पर नहीं, अब हमको दूसरा वाला मार्केट पर ले चलिए, तो आपको 15 रुपये देना पड़ेगा, और साथ में 2 को 8 देना पड़ेगा। कितना, 8, 2 को 8, ठीक है ना। फिर सुनिए, अब फिर भी अगर आपको मन करे नहीं, आप यहाँ से और आगे लेके चलिए थोड़ा घुमाने हमको, तो 15 रुपया है ही, अब पहले हमने 1 8 दिए, फिर दूसरी का में 2 8, अब इसका में कितना 8 देंगे, 3 8 देंगे, कितना 8, 3 8 जोड़ेंगे, है ना। अब सुनिए, यानी प्रथम किलोमीटर के लिए 15 रुपया था, दूसरी का किलोमीटर जब गए हैं तो वहाँ पे कितना किलोमीटर था, 8, तो 15 8 23 रुपया हो गया, ठीक है। फिर यहाँ पर 15 रुपया था पहले, ठीक है। और फिर इसके बाद जब तीसरी का किलोमीटर गए, मैंने प्रथम किलोमीटर के 15, दूसरी का किलोमीटर के लिए कितना 23, तीसरी का किलोमीटर के लिए 15, और प्लस में कितना हो जाएगा 16, 8 8 16 हो जाएगा, ठीक है। फिर देखिए, तीसरी का किलोमीटर के लिए 15, प्लस में 8 3 24 रुपया। अब यानी कि अब इसको हम लोग जोड़ दे रहे हैं पूरा फ्रेश, ठीक है। 15 के 15, 23, और कितना हो जाएगा, 31 हो जाएगा, 31 हो जाएगा, है ना। 31 से ना हो जाएगा जी, 5 1 6 और 1 2 1 3, 31 हो जाएगा। फिर देखिए 4 5 9 और 2 1 3, 39 हो गया। क्या यहाँ तक बात समझ में आया। अब हम लोग ये जो एपी बना है मेरा, ये एपी कैसे बना है मेरा, एपी 15 23 31 और 39 के रूप में बना है। अब देखेंगे, इसमें सबसे पहले देखेंगे कि अब प्रथम पद इसमें कितना है, ए माने प्रथम पद, प्रथम पद कितना है 15 है। फिर बोलिए इसका A2 कितना है, A2 में दूसरी का पद 23 है। A3 कितना है, A3 आपका 31 है। फिर बोलिए आपका A4 कितना है, A4 आपका चौथा पद, ये आपका 39 है। कितना है, 39 है। बताओ आपको इसमें क्या निकालना है। यदि हमको एपी पहचाना होगा ये एपी है या नहीं है, तो इसमें सबसे पहले हमको इस बात का ध्यान रखना होगा कि इसमें सर्वांतर जो होगा, सर्वांतर हमको निकालना होगा ना। बताइए, इसमें सर्वांतर हम निकालेंगे। बताओ सर्वांतर को हम लोग किस चीज़ से सूचित करते हैं, तो अभी हम लिखवाएं डी, किससे, डी से। तो डी का फॉर्मूला होता क्या है, डी का फॉर्मूला यह होता है कि A2 माइनस में A1, A2 माइनस में कौन A1। तो इसमें A2 का मान कितना है, A2 का मान 23 है, 23 में से कितना घटाएंगे, 15 घटा देंगे, कितना आ गया इसका मान, इसका मान कितना 8 आ गया, है ना। फिर देखिए, अब हमको जब एपी पहचानना होगा ना दोस्त, तो अब हमको कम से कम 1 डी नहीं 2 या 3 डी, कम से कम 2 डी भी काम चल जाएगा। तो बताओ इसमें 2 जब दूसरी का जब डी निकालेंगे तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, दूसरी का डी के लिए हमें क्या बताया कि A3 माइनस में कौन 2, A2, ठीक है। बोलिए A3 का मान कितना है, पहला दूसरा तीसरा, तीसरी का पद है ना, कितना है 31 है, 31 और माइनस में कितना हो जाएगा, दूसरी का पद कितना है 23 है। चाहे यहाँ देखिए दूसरी का पद कितना है 23 है, माइनस में 23, ये घटेगा तो कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। क्या बताओ D1 D2 के बराबर है कि नहीं है। यहाँ भी जो सर्वांतर निकाले इसका भी मान 8, और यहाँ भी जो दूसरी का हम सर्वांतर निकाले इसका भी मान कितना है 8 है। तो बोलेंगे अतः D1 बराबर
D2 है। D1 बराबर क्या है, D2 बराबर कितना है, 8 है। तो हम क्या बोलेंगे, यह सूची सूची AP में है। देख ली, कारण क्या है कि D1 बराबर D2 है, अतः यह सूची AP में है ना। बस आपका यही आंसर हो गया। समझ में आया बात। चलिए हम लोग प्रश्न, और यदि आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते चलिए आप लोग इसका स्क्रीनशॉट धक लीजिए ताकि हम भी बढ़े फटाफट। हो गया ना। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 2 की ओर। देखिए अब प्रश्न नंबर कितना है आपका, प्रश्न जो संख्या है, प्रश्न संख्या आपका अब कितना रहा, 2 रहा। 2 में देखिए अब 2 में क्या बोल रहा है, किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा, है ना, जबकि वायु निकलने वाला पंप प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का 1/4 भाग बाहर निकाल देता है ना। अब इसको हमको ये बताना है कि बताइए ये आपका बेलनाकार है, कैसे है, पहले आप लोग यहाँ पर देख लीजिए, ये बात कंफर्म कर लिए ना। से आपका प्रश्न नंबर यहाँ पर 2 है। कहाँ गया ब्लैक पेन जी, थोड़ा ब्लैक पेन देख लें। हाँ चलिए मिल गया ब्लैक पेन। अब देखिए यहाँ जो आपका प्रश्न संख्या जो 2 है, या प्रश्न संख्या 2 हम लोग सोल्व कर रहे हैं, है ना। यहाँ पर आपको सबसे पहले क्या है, बेलनाकार है ना, बेलन के यानी आकार का है, ये कह दिए बेलन के आकार का है, ठीक है। ये आपका बेलन के कदी हो गया, आकार का हो गया, ठीक है। अब बेलन के जब आकार है का है तो इसमें क्या बोल रहा है, और बात क्या बोल रहा है, यदि बेलनाकार है, इसका प्रत्येक बार में जो हवा जो निकल रहा है कितना, 1/4 भाग माने बाहर निकल रहा है, ठीक है ना। अब इसमें जब हम लोग एक बार पंप से जब मार रहे हैं, इसमें पंप से जब मार रहे हैं इसको, पंप से जब मार रहा है इसको, जब दाब रहे हैं यहाँ पे जब दाब रहे हैं तो कितना बार माने यहाँ से आपको जो हवा निकल रहा है, यहाँ से क्या कर रहा है, हवा निकल रहा है, ठीक है ना। अब सुनिएगा, अब इसके बाद में हम लोग इसमें बोलेंगे, माना कि बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा को हम मानना होगा पहले, है ना। हम क्या करें, माना बेलन में उपस्थित कथी है, बेलन में उपस्थित किसका मात्रा, हवा का मात्रा। देखिए इसमें हवा की मात्रा पहले दिया हुआ कि नहीं दिया, यदि किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा, इसमें हवा की मात्रा देवे नहीं किया है, जबकि वायु निकलने वाला पंप माने इसे जब हम दाब रहे हैं तो इसे हवा निकल रहा है ना, वायु निकलने वाला पंप प्रत्येक बार 1/4 भाग बाहर निकलता है, माने बाहर कितना निकल, बाहर कितना 1/4 भाग, माने जब यहाँ से हम लोग पंप जब मार रहे थे यहाँ से हवा जो भी इसमें हवा है उसका 1/4 भाग क्या कर रहा है, बाहर निकल रहा है ना। तो इसमें हवा की मात्रा दिया है ना, दिया है, तो हम लोग इसको मानेंगे, माने कि हवा की मात्रा कितना हो गया, 1 हो जाएगा। इसमें 1 से हम लोग नहीं मानेंगे, इसमें हम लोग 1 से नहीं मानेंगे, इसमें क्या मानेंगे, 1 मानेंगे, 1 मानेंगे। यानी पहली बार में कितना माने, 1, इसमें जो 1 माने हैं यह आपका किसका मान निकले, A1 का मान निकले, है ना, किसका मान, A1 है, इसको हम लोग बोलेंगे क्वेश्चन में लिखेंगे 1 मान, ठीक है। अब इसके बाद में बोलेंगे हवा का 1/4 भाग बाहर निकलता है, कहाँ निकलता है, बाहर निकलता है, कहाँ निकलता है जी, बाहर निकलता है, ठीक है। अब देखिए जब बाहर निकलता है ना, तब इसके बाद में हमने बाहर निकलते कितना, 1/4 भाग बाहर निकलते है ना। जब हमको अब यहाँ से क्या करना होगा, अब हमको A2 निकालना होगा, क्या निकालना होगा, A2, क्योंकि अब यहाँ पे तो हम प्रथम बार में क्या लिख दिए, ये तक लिखे दिए है ना। अब सुनिए तो बोलेंगे, देखिए यहाँ पर हमने एक सूत्र लिख रहा है ना, यहाँ पे एक सूत्र लिख देंगे A2 के लिए, कौन टूल के लिए, A2 के लिए, हवा का कितना भाग मैंने बाहर निकलता है, 1/4 भाग बाहर निकलता है, क्या करता है, बाहर निकलता है। बोलिए इसमें जो हवा है वो हवा का कितना 1/4 भाग बाहर निकलता है, 1/4 भाग बाहर निकलता है ना। तो बोलिए इसमें हवा हमने कितना माने, 1 माने हैं, है ना। अब यहाँ पर हम लोग फिर हवा है, यहाँ भी 1 मानेंगे, क्या माने, गुना, और 1/4 के 1/4। अब बोलिए भाग बाहर निकलता है, बाहर निकलना माने क्या, प्लस में कि माइनस में, तो माइनस में, कहाँ कथी में, माइनस में। बात समझ में आ गया। अब 1 माइनस के माइनस, अब 1 में 1 से गुना कर दो, 1/4 के कितना है, 4। इसके बाद में कुछ नहीं तो कितना है, 1 है ना जी, 1 है ना। अब देखिए 1 और 4 का LCM करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4, 1 चौका 4, तो 4 कम 4 माइनस में, 4 कम 4 तो 1 कम 1। बताइए यहाँ पर कि A2 जो हम लोग ATM निकाला है, A2 निकाला है ना, A2 मतलब A2 का कितना मान, कितना 4 में से 1 हटाएंगे तो कितना 3/4। बताओ A2 का मान कितना आया, 4/3 आया, ठीक है ना। फिर देखिए जब हम A3 जब निकालेंगे, ठीक है, तब इसमें अब हवा मेरे पास कितना हो गया, 3/4 हो गया, कितना हो गया, 3/4 हो गया, है ना। जब तीसरी का जब हम लोग निकालेंगे तो क्या फिर क्या बोलेंगे, हवा का 1/4 भाग निकलता है ना। इसमें नोट में इसको लिख दे, नोट में लिख दे, नोट NOTE नोट। सब आप लोग इसी के फार्मूला से बना लीजिए, है ना, कि जो हवा है, हवा का 1/4 भाग बाहर निकलता है ना। तो हवा कितना मानिएगा आप लोग, अब 3/4
फिर बाहर निकलेंगे ना बात होता है, फिर माइनस में, फिर हवा बोल रहे हैं हवा, तो हवा फिर 3/4 का माने गुना और 1/4 माने 1/4। फिर यहाँ पे बोलेगा बहुत कोई आपसे ये पूछ सकता है, ऐसा यहाँ पे जब माइनस है तो यहाँ प्लस नहीं हो सकता है, तो बोलिएगा बाहर निकलना माने कर्जन हो रहा है, जो भी हम रुपये जमा किए हैं वहाँ से रुपया घसक रहा है, धीरे धीरे खत्म हो रहा है, बाहर निकल रहा है रुपया, मैंने किसी काम के लिए जा रहा है, तो पूछिए आपके पास रुपया बढ़ रहा है कि घट रहा है, तो घट रहा है माने कमी हो रहा है, कमी माने माइनस, ठीक है। 3/4 के 3/4 हो गया, माइनस के माइनस, एक में 3 से गुना कर, 3 4 चौका में कितना 16, बताओ यहाँ पर 4 और 16 के एलसीएम कितना हो जाएगा 16, 4 चौका 16 तो 3 चौका 12 माइनस 16 एकम 16 तो 3 एकम 3, बताओ घटेगा तो कितना हो जाएगा 9/16। A1 के मान 1, A2 के मान 3/4 और A3 के मान 9/16 है ना। अब इसको हम लोग सूची में लिखेंगे, कैसे लिखेंगे सूची में माने एपी में लिखेंगे है ना। अब बताओ एपी में क्या क्या आया है ना, जो एपी में था, तो बताओ सबसे पहले एपी क्या है, एपी में पहले 1 है, पहले 1, फिर कितना है 3/4, फिर क्या है, फिर क्या है जी थोड़ा देख ले हम इसको, फिर आपका यहाँ पर है कहाँ गया, पहले 1, A1 का मान 1, A2 का मान 3/4, A3 का मान 9/16, A3 का मान 9/16, ठीक है। अब देखिए जब हमको डी निकालना होगा, डी का अर्थ क्या था सर्वांतर, जब निकालना होगा सर्वांतर, हम लोग सर्वांतर जब निकालना होगा तो क्या कैसे निकलेगा, A2 माइनस में A1, A2 माइनस में कौन 1 A1, A2 को बोलिए मान 3/4 और माइनस में 1, ठीक है ना। इसको एलसीएम इसके बारे में पूछें तो कितना है 1 है ना, 1 4 के एलसीएम कितना हो जाएगा 4, 4 एकम 4 तो 3 एकम 3, 1 तिहाई 3, 1 चौका 4, 1 चौका 4, तो फिर यहाँ पर 1 चौका 4 कितना माइनस 1/4 हो जाएगा, कितना होगा माइनस में 1/4, ठीक है। फिर देखिए अब हमको जब सर्वांतर है या माने एपी में है या नहीं है, तो हमको एक डी से तो काम चलेगा नहीं, कम से कम कितना डी 2 डी निकालना होगा, तो बताएं दूसरी का डी का फॉर्मूला क्या होगा, A3 माइनस में कौन 2 A1, सॉरी A3 माइनस में A2, ठीक है। बोले A3 का फॉर्मूला क्या होगा, A3 का पहले मान कितना दे, A3 का मान पहला दूसरी का तीसरी का 9/16, कितना 16 9/16, आई A2 का मान कितना दे 3/4, 3/4, 16 4 के कितना हो जाएगा 16, ठीक है, 16 कम 16 तो 9 कम 9 माइनस 4 चौका 16 तो 3 चौका 12, 9 में 12 में से 3 घटाओ 9 घटाओ तो कितना जाएगा -3/16। क्या ये जो डी है इस ये वाला डी के बराबर है, तो बोलेंगे यह सूची एपी में नहीं है, एपी में कभी है नहीं है, कारण थोड़ा हमको बताइए कारण क्या है कि जो D1 है वो D2 के बराबर में नहीं है, D1 जो है D2 के बराबर नहीं है ना, इसीलिए ठीक है ना, क्योंकि -1/4 कभी बराबर हो सकता है -3/16 के नहीं ना होगा, बस इसीलिए समझ में आया बात 1/16 है ना। अब चलिए अब प्रश्न नंबर कितना देंगे हम लोग ध्यान, प्रश्न नंबर ध्यान देंगे हम लोग कितना 3 है। प्रत्येक किलोमीटर की खुदाई के बाद एक कुआं खोदने में लागत, जबकि प्रथम किलोमीटर खुदाई की लागत कितना है 150 रुपया है, और बाद में खुदाई की लागत 50 रुपया बढ़ जाती है ना। जैसे हम लोग प्रश्न नंबर 1 को सोल्व किए हैं उसी प्रश्न नंबर आपका 2 भी सोल्व होने वाला है, ठीक है ना। प्रश्न नंबर कितना सोल्व कितना है अब 3 है, 3 है। अब देखिए जब 3 है प्रश्न नंबर आपका, तो बोलिए प्रथम किलोमीटर जैसे थोड़ा यहाँ समझिए, हम गए हैं कहीं किसी के घर पर काम करने गए हैं, तो मैं जो हम प्रथम बार जो खोदे हैं इसको पूरे ज़मीन जो खोदे हैं, तो ये हमको कितना रुपया देने के लिए मुतय्यन किया है 150 माने 150 रुपया, ठीक है। फिर बोला नहीं 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 यहाँ पर काम चलवे नहीं करी, इसको और गाढ़ा कर दीजिए, तो फिर हम बोले ठीक है कोई दिक्कत नहीं है दीजिए, हम और गाढ़ा कर देते हैं। तो फिर यहाँ पर हम बोलेंगे जो 150 तो आपका रुपया है ही है, फिर आप में आपको कितना रुपया और देना पड़ेगा 50 रुपया और देना पड़ेगा, तो अरे भाई 50 रुपया ना आपको चाहिए, चलिए आप एक बार इसको और मन गाढ़ा कीजिए, कितना करिए आप इसको और गाढ़ा कीजिए। हम बोलेंगे ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, तो पहले तो आपको 150 रुपये देना ही पड़ेगा। अब यहाँ पर जब दोबारा जब गाढ़ा करवाइएगा आपको तो 2 को 50 रुपये और बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। तो बोले कोई दिक्कत नहीं चलिए हम बढ़ा देंगे, तो बढ़ाइए तो काम कराइए। यहाँ तक बात समझ में आया, तो बोलेंगे हम लोग माना, क्या बोलेंगे माना कि प्रथम कितना दिया क्या दिया प्रथम प्रत्येक मीटर की खुदाई की लागत कुआं खोदने में लागत, जबकि प्रथम किलोमीटर खुदाई की लागत है ना। बोलेंगे माना कि प्रथम मीटर खुदाई की लागत
खुदाई की लागत कितना है 150 रुपया। कितना रुपया है 150 रुपया। और अतिरिक्त क्या बोलेंगे अतिरिक्त। अच्छा बताइए प्रथम है ना, यहाँ पर प्रथम माने तो किसका मान हो जाएगा A1 का मान हो जाएगा। A1 इसको हम लोग ए भी बोल सकते हैं ना। फिर देखिए अतिरिक्त 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 मीटर खुदाई की लागत। अतिरिक्त मीटर कभी अतिरिक्त मीटर की लागत कितना हो जाएगा 50 रुपया, है ना। अब देखिए अब यहाँ पर जो एपी है इसको हम लोग एपी को क्या बोलेंगे, पहले कितना है 150 रुपये बात हुआ। फिर जब अब हम दोबारा जब गाढ़ा बनाएंगे तो कितना रुपये एगो 50 मैंने एगो 150 और फिर एगो 50, ठीक है। फिर देखिएगा फिर जब तीसरी बार जब खुदाएगा मैंने पहले बार 150, दूसरी बार 150 और प्लस में एगो और 50, तीसरी बार में 150 और कई 50 अब 2 को 50 कितना 50 2 को 50 मैंने ऐसे बढ़ते जाएगा रुपया आपको, है ना। अब देखिए यानी 150 के 150 और कितना हो जाएगा ये 50 कितना हो जाएगा 200 रुपये हो जाएगा। 150 50 200 हो जाएगा। फिर 100 150 और 50 50 100 कितना हो जाएगा 250 रुपया हो जाएगा। समझ आया बात, मैंने ऐसे आपका बढ़ते जाएगा 150 200 फिर कितना हो गया 250। अब इसके बाद कितना आएगा अब 300 आ जाएगा। 300 के बाद 350 आएगा। मैंने ऐसे आपका धीरे धीरे क्या होगा ये सूची बढ़ते जाएगा। चलिए अब हम इसको देखेंगे। इसमें बताओ A1 का मान कितना है A1 का मान 150 है। A2 का मान कितना है A2 का मान 200 है। A3 का मान कितना है A3 का मान आपका 250 है, ठीक है। और A4 का मान आपका 300 रुपया है, ठीक है। तो इसमें हमको पहले सर्वांतर निकालना। डी मान क्या होगा सर्वा अंदर बताए। तो A2 माइनस में कौन A1 A2 को बोलिए मान 200 और माइनस में 150 घटेगा तो कितना आ जाएगा 50 हो जाएगा, है ना। फिर देखिए फिर आपका A2 का मान D2 का मान तो क्या हो जाएगा A3 माइनस में A4 A3 का बोलिए मान A3 का मान कितना हो जाएगा 250 ये और जी क्या निकाल दिया हम सॉरी A3 माइनस में A2 हो जाएगा। A3 का मान 250 और A2 का मान 200 हो जाएगा 200 घटे तो कितना जाएगा 50 है। कितना जाएगा 50। तो बोलिए यहाँ पर D1 बराबर D2 है कि नहीं है D1 बराबर D2 है कि नहीं है D1 बराबर D2 है कि नहीं है ना। दोनों बराबर है और दोनों का मान कितना आया 50 आया। कितना आया 50 आया। तो बोलेंगे अतः यह सूची एपी में है। अतः यह सूची एपी में है। समझ आए बात। चलिए अब लास्ट नंबर प्रश्न है एक नंबर के, ठीक है। खाते में प्रत्येक वर्ष मिश्र धन, खाते में कौन वर्ष प्रत्येक वर्ष मिश्र धन, जबकि एक 10,000 रुपये की राशि 8 वर्ष की वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की जाती है। अब सुनिए प्रत्येक वर्ष माने हर एक वर्ष माने कितना वर्ष एक वर्ष की बात है ना। एक वर्ष में आपका 10,000 रुपया है। तो बताइए आपको दूसरा वर्ष तीसरा वर्ष चौथा वर्ष का हमको क्या करना है इसमें रुपया बताना है, ठीक है ना। जबकि चक्रवृद्धि ब्याज की तो बताइए चक्रवृद्धि ब्याज का अर्थ क्या होता है माने ब्याजों का ब्याज लगना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं चक्रवृद्धि ब्याज बोलते हैं। तो बोलेंगे प्रथम वर्ष का मूलधन है वो कितना है 10,000 रुपया है। 10,000 तो 10,000, ठीक है ना। यानी ये आपका A1 का मान हो जाएगा ना। A1 का मान प्रथम मान 10, ठीक है। दर कितना है 8% है। समय कितना है 1 वर्ष, समय कितना है 1 वर्ष के लिए, है ना। अब देखिए अब यानी कि तो प्रथम वर्ष का ये तो हो गया आपका। अब क्या निकालेंगे दूसरे वर्ष के लिए ब्याज निकालेंगे हम लोग। तो ब्याज बराबर क्या होगा मूलधन गुने समय गुने दर बटा समय, है ना। मूलधन गुने समय गुने दर बटा 100। तो मूलधन को हम लोग यहाँ पर शॉर्ट में लिख दिए मुँह जीरो से, ठीक है। जो समय है वहाँ पर 100 जीरो से लिख दिए समय बटा दर बटा 100। तो देखिए तो मूलधन कितना है मेरा मूलधन 10,000 रुपया, समय है 1 वर्ष, समय 1 वर्ष, दर कितना है 8%। तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गया तो यहाँ पे क्या बचेगा 100 बचेगा। 100 और गुण 1 8 है तो 100 में 800 गुना करो कितना हो जाएगा 800। यानी कि जो मेरा ब्याज खाली 800 रुपया आया है। अब मेरा मूलधन कितना है 10,000 रुपया है। 10,000 में कितना रुपया जोड़ना होगा हमको 800 रुपया जोड़ना होगा। 10,000 में जब 800 जोड़ेंगे तो क्या आएगा 10,800 आ जाएगा। तो पहले वर्ष के लिए 10,000, दूसरे के वर्ष के लिए कितना आ गया 10,800 रुपया हो जाएगा मैंने ब्याज जोड़कर। अब मेरे पास जो रुपया अब कितना रुपया हो गया मेरा मूलधन जो रुपया हो गया कितना हो गया 10,800 मेरा मूलधन रुपया हो गया, है ना। अब देखिए तीसरे के वर्ष के लिए जब ब्याज निकालेंगे तीसरे के वर्ष के लिए ब्याज तो मूलधन गुने समय गुने दर मैंने फॉर्मूला सेम रहेगा आपका बटा 100। तो मूलधन कितना 10,800 गुने समय एक वर्ष दर के दर रहेगा। अब फिर देखिए तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गया तो 108 गुने 8। अब 108 में 8 से गुना करेंगे तो कितना आ गया 864 हो जाएगा। अब 10,800 में अब हम 800 जो 64 रुपया वो ब्याज नहीं आया मेरा तो 10,800 में हम 864 रुपया जब ऐड करेंगे तो कितना आ गया 11,664 रुपया, है ना। अब इसके बाद में हम बोलेंगे जो ये मेरा एपी है अब वो एपी मेरे कितना आया है। जो एपी है पहले 10,000 रुपया है,
ठीक है। फिर 10,800 रुपया है, फिर 11,664 माने 11,464 रुपये इतने ना है। पहले वर्ष के लिए देखिए हम लोग, पहले वर्ष के लिए 10,000 रुपया माने A1 का मान 10,000, और दूसरे वर्ष माने A2 के लिए कितना 10,800 रुपया। अब तीसरे के वर्ष के लिए कितना लिखा 11,664 रुपये निकाले यहाँ पर। अब देखिए तो यहाँ पर हम लिख दिए, और इसे आपका ब्याज में धीरे धीरे मैंने प्रथम दूसरी का तीसरी का मैं चौथे वर्ष के लिए आप लोग निकाल सकते हैं, फार्मूला सेम रहेगा। अब देखिए यहाँ पर A1 का मान 10,000 रुपया, A2 का मान 10,800, A3 के लिए 11,664, ठीक है। अब इसका जो D होगा, D माने क्या होगा सर्वांतर होगा, वो सर्वांतर में क्या होगा देखिएगा, तो मैंने A2 माइनस A1, तो 10,800 में से 10,000 रुपये घटाओ कितना हो जाएगा, तो 800 रुपये हो जाएगा। 10,800 में से हम 10,000 घटाएंगे तो 800 रुपये हो जाएगा। फिर देखिए जब D2 जब निकालेंगे, D2 मैंने सर्वांतर मैं दूसरी का जब सर्वांतर निकालेंगे हम लोग, इसका क्या निकलेगा, तो D2 का मान कितना है 11,664 माइनस में 10,000 कितना 64 कटेंगे, तो इसका कितना हो जाएगा 864 रुपये हो जाएगा। 800 कितना हो जाएगा 64 रुपये हो जाएगा, है ना 864। अब देखिए अब यहाँ पर क्या ये मेरा जो D1 है, जो D1 है वो क्या वो D2 के बराबर है, नहीं D1 D2 बराबर नहीं, कारण कि जो 800 पहला ब्याज है दूसरी का में कितना आ गया 864, क्या प्रत्येक वर्ष की ब्याज कहाँ सेम चल रहा है, नहीं चल रहा है, इसलिए बोलेंगे यह सूची AP में नहीं है, ये सूची AP में नहीं है। चलिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या देखेंगे, आपका 2 नंबर प्रश्न से कहाँ तक बच गया, 2 नंबर प्रश्न से आपका 2 नंबर प्रश्न से यहाँ से हम लोग स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट नंबर वीडियो में, और आपका पूरा 4 के 10 तक हम लोग उसमें खत्म 15 तक है उसको हम लोग खत्म करेंगे, ठीक है ना। तब तक के लिए जय हिंद।